रखेंगे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत टफ क्वेश्चन पूछे हैं आप। रोजगार के लिए आपके द्वारा किस प्रकार का कदम उठाया शाम जाएगा? के टाइम में जब लड़कियां पढ़ने जाती हैं वो इतना डार्क अंधेरा होता होती है। हैं, तो आप किस प्रकार से इस समस्याओं को निदान करेंगे? आपको का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनूप कुमार और आज हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान जो इस बार होने वाले नगर परिषद चुनाव के दावेदारों में से एक हैं। आज के इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर राखी भदानी, जो नगर परिषद चुनाव के अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार हैं। मैडम, सबसे पहले आपको नमस्कार और स्वागत है मीडिया रिपोर्टर्स में। नमस्कार, सभी मीडिया रिपोर्टर्स लोग को मैं नमस्कार करती हूँ और अपने झूमे लिए जनता को भी मेरा नमस्कार। आज बहुत ही खास दिन है कि आज ये मुझे अपने परिचय के बारे में या फिर अपने सामने आपको रूबरू होने का एक मौका मिला है। मैं प्रोफेसर राखी कुमारी झारखंड लॉ कॉलेज से विगत 11 साल से हूँ। आज बहुत ही अच्छा दिन है कि मुझे ये बोलने का मौका मिला है। मेरा निवास स्थान विद्यापुरी मोहल्ला हुआ, झुमितलिया में। मैडम, आप एक मूलतः प्रोफेसर हैं, तो आपको ये मन में ख्याल कैसे आया कि मुझे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है, और ये मन में ख्याल कब आया? आए दिन हम अपने लेक्चरशिप में देखते हैं हमारे साथ बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़कियां को एजुकेशन में हम जुड़े हुए हैं। उस कंडीशन में हमें बहुत सारी परिस्थितियों को झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है, जिससे कमी दूर किया जा सकता है। मुझे लगता है ऐसा कि कुछ हमारे पास ऐसा कुछ पद होता जिसके कारण मैं अच्छे तरीके से इसे सुलझा सकती। इसी वजह से मैं इसकी दावेदारी के लिए सामने आ रही हूँ। अब तक आपके नज़र में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो जनहित में पूरा नहीं किया है जनप्रतिनिधियों के द्वारा? कहने को तो बहुत कुछ है, कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शिक्षा से ज़्यादा जुड़ाव है, उनसे लगाव है। इस परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने शहर में एक सुंदर लाइब्रेरी होना चाहिए, और ऐसा लाइब्रेरी होना चाहिए कि जो बच्चे सक्षम हो उसमें वो कुछ एफर्ट कर सके तो भी सही है, और कुछ बच्चे ऐसे हो जो एफर्ट ना कर सके और उन्हें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी की सेवा दे सकूं। ये जगह जगह पे मैं व्यवस्था रखने चाहती हूँ। कोशिश रहे कि हर वार्ड में एक ऐसा लाइब्रेरी रहे जो हमारे हर वार्ड के बच्चों को सुविधा मिल सके। एक और आपसे क्वेश्चन है कि नगर परिषद की जनता के द्वारा बहुत सारी समस्याएं फेस हो रही है, और नगर परिषद के द्वारा भी जनता से देखा जा रहा है कि सामान्य रूप से सभी वार्डों में एक समान टैक्स वसूली किया जा रहा है, जबकि एक समान सबको सुविधा नहीं मिल रही है। अगर आप निर्वाचित होती हैं तो आप किस प्रकार से इस समस्याओं को निदान करेंगे? बहुत ही सुंदर सवाल है आपका। इस पे विशेष ध्यान देने वाली बात है कि हर वार्ड में अलग अलग सारी सुविधाएं होती हैं। टैक्स का तो लगना है ही, क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए दायी है कि लेंगी ही। लेकिन हम इसमें यही कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे झुमितलिया नगर के हर सदस्य पे कर रहे हैं, उस हिसाब से सामान्य रूप से उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले समय में, ये जनता मुझे मौका देगी तो बहुत तरीके से इसको मैं सुसज्जित तरीके से मैं उन्हें इस टैक्स की सुविधा भी दिलाने की कोशिश करूँगी। नगर परिषद क्षेत्र में आज देखा जा रहा है कि पेयजल आपूर्ति को लेकर के बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं, जो आज पूरे झुमरीतिला की जनता इसमें काफ़ी असहज महसूस कर रही है। आए दिन देखा जा रहा है कि इस समस्या का प्रतिदिन जनता और नगर परिषद के द्वारा आनाकानी होती रहती है, और देखा जाता है कि सभी वार्डों में एक समान पानी नहीं मिलता है, जबकि सभी से वाटर की वसूली जो होती है वो महीने लगते ही पूरे वसूले जाते हैं। तो आप अगर निर्वाचित होते हैं तो आपकी सबसे पहले इसमें क्या प्रतिक्रियाएं हैं, और आप अगर निर्वाचित होती हैं तो इसमें आप किस कदम की ओर अपना रुख रखेंगे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जल ही जीवन है, ऐसा हम आप जानते हैं कि इंसान कुछ कम खाए जी सकता है, लेकिन बिना पानी का ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हर वार्ड में उसकी अलग अलग व्यवस्था की जाए, पानी की टंकी की व्यवस्था की जाए ताकि सही तरीके से मिल जाए। जहाँ तहाँ देखिएगा नल पाइप वगैरह लीक रहता है, उस लीकेज को सही करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही एक अलर्ट करने के लिए हर वार्ड में अलग अलग लोगों को डिप्यूट किया जाएगा, जिसके कारण सारी व्यवस्थाएं परफेक्ट रूप से मिल जाए, और हर वार्ड जब उनके लिए टैक्स भरते हैं तो उनको सही तरीके से पानी की व्यवस्था
किया जाए और कोशिश रहे कि महीनों दिन में 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन जो अब्सेंटिंग होता है, नहीं मिल पाता है पानी, हर वार्ड में दोनों टाइम नहीं तो एक टाइम ज़रूर मिलना चाहिए। अगर जनता मुझे ये मौका देगी तो मैं ज़रूर इसके लिए खरी उतरूँगी। कम से कम एक घर ऐसा ना हो जिस घर में पानी का पहुँच ना हो। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपसे कि शहर में पार्किंग और वेंडिंग जोन की जो व्यवस्था है, इसकी समस्या दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही है और अक्सर जनता के क्षेत्र, ये जो अक्सर यह देखा जा रहा है कि झुमरी तिलैया की जो जनता है उनमें और नगर परिषद के कर्मियों में अक्सर नोकझोंक होता है और इस नोकझोंक में देखा जाता है कि वसूली है और ना जाने कितने प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं और पूर्ण रूप से ये व्यवस्थित रूप से देखा जाता है झुमरी तिलैया में कहीं व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप निर्वाचित होती हैं तो आप इस पर किस प्रकार का कदम उठाएंगी और जनता के लिए जो भी आप कदम उठाएंगी आप उसको धरातल पर उतारने का किस प्रकार से काम करेंगे? हर पर्सन के मन में बस यही लग रहा है, हाउ कैन पॉसिबल, बट इट इज़ डू इट। जब भी मुझे एक चांस मिलेगा ना तो मैं इसे बहुत बखूबी तरीके से इसे उभारने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में उसके वर्तमान परिस्थिति उसके इनकम और सोर्सेज ऑफ इनकम को लेके होता है। क्योंकि अगर इंसान सही तरीके से अपने आप को अर्निंग पोजीशन सही रखेगा तो उसके साथ इस तरह की परेशानियां बिल्कुल नहीं आएंगी। हर इंसान का अर्निंग पोजीशन उसके अपने बिजनेस से है, चाहे वो हम नुक्कड़ पे चाय की बात करें या हम ठेले वाले की बात करें या हर एक छोटे छोटे स्टॉल की बात करें, सब्जी बाट की बात करें या फ्रूट्स की बात करें, जितने भी स्टॉल हैं उनकी सब की बात करें या हम मोटर बाइक्स की बात करते हैं, तो जितने भी इन सबों के सही तरीके से सेटलमेंट होना चाहिए, एक अलग सर्टेन प्लेस होना चाहिए जिस पे हम सही तरीके से उन्हें डिपुट कर सके कि आप इस प्लेस पे अपना वर्क करिए, तो उनका अर्निंग पोजीशन गड़बड़ नहीं होगा। जिस तरीके से उनका अर्निंग पोजीशन जब गड़बड़ होता है और उनके बीच नगर परिषद के बीच और जितने भी यहाँ पर जनता के साथ उनका जो नोकझोंक होता है, सबसे बड़ी पोजीशन यहाँ अर्निंग पोजीशन होती है। किसी नुक्कड़ पे लगाते हैं, उनका अर्निंग पोजीशन बहुत ही परफेक्ट होता है, दूसरे जगह पे उन्हें उठा के भेज दिया जाता है, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रताड़ना होती है, लेकिन उनका उसमें जनता के साथ होने के कारण होता है कि उनका अर्निंग पोजीशन जब गड़बड़ हो जाता है उसके कारण उनके मन खींच जाता है, जिसके कारण वो हावी हो जाते हैं एक दूसरे पर और ये नोक झोंक की जो बात होती है वो हम लोगों तक पहुंचती है। गलत वो भी नहीं है, गलत सेकंड पर्सन भी नहीं है, यहाँ गलत कंडीशन का है। हम चाहेंगे कि ये एक तरीके से एक सर्टेन प्लेस अगर उन्हें दे दिया जाए, आने वाले समय में वो बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से सेटल भी रहेंगे और उनका सोर्सेज ऑफ इनकम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मैम आप कहना चाह रहे हैं, मैं उससे संतुष्ट हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि आप अगर निर्वाचित होते तो इसकी व्यवस्था किस प्रकार से करेंगे? जो वेंडिंग जोन है इनकी व्यवस्था आप किस प्रकार से करेंगे? जैसा आपको मैं बताई कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उनमें सारा कुछ प्लेस चेंज हो रहा है, तो हम उन्हें एक सर्टेन प्लेस देंगे, उस हिसाब से वो काम को अपने अराइज करेंगे और उनका डेवलपमेंट होगा, अर्निंग पोजीशन सही हो जाएगा। मौका जिसमें आप बोले टैक्स है, हर टाइप्स का टैक्स लग रहा है, तो मोटर व्हीकल है, कार का है, जितने भी आप देखेंगे लेफ्ट राइट ये जो ऑटो वाले स्टैंड में हैं, ये सभी भाइयों को ये चाहिए कि एक सही जगह उनका सर्टेन प्लेस दिया जाए, जिसके कारण आए दिन हमारे मोहल्ले समाज में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का दुर्घटना होती रहती है और उसमें परिजन छूट जाते हैं और उनके साथ कहीं ना कहीं एक दो केस ऐसा भी हम लोगों के मामले हुए हैं कि डेथ हो गया है, किन्हीं के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है बहुत ही ख़राब तरीके से। तो एक ये सही तरीके से हम इसका एक प्लेस कर दें कि यहाँ पे उनका रहेगा, बाइक वाले का रहेगा, सब लोग का प्लेस सेटल करने पे ये कंडीशन नहीं आएगी, जिसके कारण हमें झुमरी तिलैया नगर में किसी तरह की परेशानी को झेलना नहीं पड़ेगा। नगर परिषद जो बने हैं काफ़ी वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक जो है अच्छा एक भवन नहीं बना पाया है और ना ही नगर परिषद के द्वारा एक भी अच्छा सा मल्टीपर्पज़ हॉल है। अगर आप निर्वाचित होते हैं तो आपकी क्या कदम होगी? ये तो एक बहुत बेस्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, ये बात बहुत सुंदर है आपकी बात को कहना। अगर हमारा जो टाउन हॉल है, जहाँ हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में झुमरी तिलैया में नगर चुनाव के लिए या फिर नगर परिषद जो हमारा सेटल किया हुआ है, वहाँ पे ऑफिस जो सुचारू रूप से उसको चलाया जा रहा है, सबसे पहले वो टाउन हॉल है और हम चाहेंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत अपना झुमरी तिलैया का
भवन बने जिसमें हमारा नगर पालिका का सब कुछ सुचारू रूप से चले, और वो टाउन हॉल को भी बहुत तरीके से अपडेट किया जाएगा और उससे भी अच्छा हॉल बनाने की कोशिश की जाएगी आने वाले समय में। अगर ये जनता मुझे ये मौका देती है तो मैं चाहूँगी कि उनके लिए टाउन हॉल एक तरीके से बना रहे जहाँ आए दिन महिलाओं को, बच्चों को, सभी वर्ग के लोगों को एक परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, उनको एक इंटरटेनमेंट के लिए साधन मिल सके। आने वाला समय बहुत ही खूबसूरत ऐसा मौका मिलेगा तो होगा। रही बात पार्क की, तो साइड में कोई अच्छा पार्क होना चाहिए हर लोकेशन के साइड में, ताकि जिसके कारण हमारे बच्चे शाम के समय, महिलाएं शाम के समय अपना समय कुछ वहाँ बिताएं, कुछ योगा हो, कुछ एक्सरसाइज हो, अपने हिसाब से उनका इंटरटेनमेंट हो। आने वाले समय में ऐसा अगर मुझे जनता मौका देती है मैं उन्हें बखूबी अपने आप को उन पर उभारने की कोशिश करूँगी। आपके द्वारा जनहित में अब तक कौन कौन से कार्य किए गए हैं? पिछले 10 सालों से मैं सोशल वर्कर में लगी हुई हूँ, एक आम महिला के रूप में या प्रोफेसर राखी भदानी के रूप में। जहाँ जो मौका मिलता है, विभोर बस्ती में बच्चे छोटे छोटे हैं हमारे कॉलेज के साइड में, अक्सर उनका जन्मदिन होता है, हम लोग आपस में मिलकर उन बच्चों को खुश करने के लिए गिफ्ट, टॉफ़ी और जो भी उनकी ज़रूरत का चीज़ होता है वो वितरण करते रहते हैं। और जितनी भी महिलाएं ऐसी हैं जिनका वो काम नहीं हो पाता है, किसी परेशानी में पड़ी गई हैं, या फिर गरीब की उन माताओं की बेटियां जिनके पिता नहीं होते हैं, हम एक अपने समझ लीजिए कि हेल्पलाइन के रूप में अपने वर्कर्स के साथ हम लोग जितने वॉलंटियर हैं उसमें उस महिलाओं का मदद करने की कोशिश करते हैं, और हर महिला अपने अपने स्तर से उनके ज़रूरत की चीज़ को कंप्लीट रूप से करते हैं और उनके शादी के लिए तैयारी करते हैं, ताकि उनकी बेटी की शादी में जितना हो सके हम लोगों से हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। और ऐसे बुज़ुर्ग जो वहाँ आप देखे होंगे रेलवे लाइन के वो ब्रिज के नीचे में कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पिता कुछ अपने शरीर से कुछ कर नहीं पाते हैं, वैसे कंडीशन में वो अपने पिता को ले जाकर वहाँ बैठा देते हैं। वो देख के बहुत मुझे दुख होता है कि वैसे इंसान के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनका अपना घर का उनके बेटे बहू वहाँ पहुँचा देते हैं। तो मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ वो बाबा को, और भी ऐसे लोग हैं जिनको मैं ज़रूरत पड़ता है बिस्किट, दूध वगैरह क्या क्या जो लगता है उनको ज़रूरत उनके उस पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ज़्यादा तक ये सब गुप्त रूप में है, इसे डिस्प्ले नहीं करना चाहती हूँ। ठंडों में हम लोग वितरण किए हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए हम लोग यहाँ से बिहार एक मिनी कार में करके, और वो जो जीप सी वाली होती है उसमें सब कुछ अनाज, कपड़े, बच्चों के कपड़े, कॉपी किताब, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएँ हम लोगों ने वहाँ पर भी भेजा था। जहाँ मौका मिलता है वहाँ हम लोग लगे रहते हैं अपने। आपके नज़र में अब तक कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो जनता के द्वारा, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है, और आप अगर निर्वाचित होते हैं तो सबसे पहले आपका कदम होगा कि मैं उस कामों को सबसे पहले करूं? बहुत टफ क्वेश्चन पूछे हैं आप, इसे डोंट माइंड। मैं बताना चाहूँगी, बस छोटे छोटे पहलू में रखना चाहती हूँ, मैं ब्लेम नहीं करना चाहती, बट बताना चाहती हूँ कि ज़रूरत क्या है, नेसेसरी क्या है। पिछले 2 साल से कोविड की महामारी में हम लोग अपने आप को घर के अंदर सेफ रखे हैं। बहुत बेस्ट बात है कि हम अपने घर के अंदर सेफ हैं, लेकिन आप जाके देखेंगे ब्रिज के नीचे इतना कचरा का अंबार लगा हुआ है। बस स्टैंड की तरफ जाएंगे वहाँ भी पूरा स्थिति खराब है। आप जाइए वहाँ पे गायत्री मंदिर के साइड में, वहाँ पे दोनों साइड में, तिलिया बस्ती के साइड में, आज़ाद नगर के पास जाइए, वहाँ इतना कंडीशन ख़राब है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। शाम के टाइम में जब लड़कियां पढ़ने जाती हैं वो इतना डार्क अंधेरा होता है कि वहाँ से उनको जाना, उनके घर तक पहुँचना ये बहुत ही मुश्किल की बात होती है। घर में सारे चिंता में पड़े होते हैं कि हमारे बच्चे आएंगे कि नहीं। कहने का मेन मतलब ये है, गुरुद्वारा रोड तरफ आप जाएंगे, थोड़ी सी बारिश होती है, 20-25 मिनट के अंदर घुटने से तक पानी भर जाता है। तो कहना ये चाहते हैं कि जब व्यवस्था हो, कर सकते हैं, तो इन सारी व्यवस्थाओं को थोड़ा थोड़ा समय निकाल के किया जा सकता है। अगर हमारे नगर परिषद की तरफ से ये व्यवस्था दी जाए तो शायद हमारे जनता को इतने तरह की चीज़ों को झेलना ना पड़े, क्योंकि हम अपने आप को सेफ बचा रहे हैं कि कोरोना से हर छोटी छोटी बातों को हम बहुत विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं कि हमें हर गलती को कहीं इग्नोर करते हुए अपने आप को बचाना है कि नहीं, ऐसे कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन इन गलतियों के कारण हमारे घर से बाहर निकलते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, और जब कूड़े के अंबार के पास जाते हैं वो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए घातक होता है, हमारे बच्चों के लिए घातक होता है। तो इस पर विशेष रूप पर ध्यान देना है। आपका शिक्षा में रुझान बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है ना? नगर परिषद के द्वारा क्षेत्र के युवाओं, महिलाओं को कौशल विकास के तहत कई प्रशिक्षण दिए जाते हैं, लेकिन फिर उसको प्रशिक्षण के बाद उनके रोजगार के लिए दूसरे जिले या दूसरे राज्य भेज दिए जाते हैं। अगर आप निर्वाचित होते हैं तो इनके रोजगार के लिए आपके द्वारा किस प्रकार का कदम उठाया जाएगा?
इट्स माई प्लेज़र। अगर ऐसा कंडीशन मुझे मिलेगा तो मैं अपनी दिल की बात बताती हूँ, आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरा ये अरमान बहुत दिन से रखा हुआ है मन में कि हमारे घर में जितनी भी जो महिला ये सोचती हैं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं उनके लिए उन तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि महिलाएं, हमारी दीदी, भाभी, चाची माँ, उन तक अपनी बात को रखना चाहती हूँ कि मुझे ये इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप घर से बाहर निकलें। हम चाहते हैं उनके लिए, अगर वो कौशल विकास योजना के तहत अगर वो कंप्यूटर सीखी हुई हैं लड़कियाँ, अगर वो माताएं सिलाई सीखी हुई हैं, वो ब्यूटिशियन सीखी हुई हैं, या वो नर्स के तरफ से कुछ की हुई हैं, तो उनके हिसाब से अलग अलग उनकी व्यवस्था सब्जेक्ट वाइज हम उनका डेवलपमेंट करें और एक ऐसा आगे की तरफ में बढ़ाएं हम कि उनका अपडेट रहे सब कुछ। जैसे सिलाई की बात करें तो एक मेरी शौक है कि एक बड़ा सा फैक्ट्री जैसा रखें, उसमें 50 सिलाई मशीन रखें और सारी महिलाएं उसमें काम करें। वो दिन भर अगर वो 10 पेटीकोट की भी अपना कंडीशन लाती हैं, ब्लाउज भी कंप्लीट करती हैं, तो शाम को जरूर 200 से 300 रुपये वो इनकम करके जाएंगी। तो कम से कम वो अपना मेंटेन खुद कर सकती हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ये फील आएगा कि मैं खुद अर्निंग पोजीशन पे हूँ। ये दिन मैं झुमरी तलिया में लाना चाहूँगी आने वाले भविष्य में। अगर झुमरी तलिया के नगर के सदस्य मुझे अपनाएं और मुझे ये मौका दें, बखूबी मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। आपका रुझान महिलाओं के प्रति और लड़कियों के प्रति ज़्यादा है, लेकिन युवाओं के प्रति आपकी ओर से क्या कदम होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन को दोबारा से पूछने के लिए। युवाएं या तो मेरे भाई होंगे छोटे या मेरे बड़े, अगर जो भी सीनियर हो, जो भी छोटे हो, बड़े हो, जूनियर हो, हम चाहते हैं आपके लिए, ये युवाओं के लिए, ये जो लाइब्रेरियां हैं वो लड़कियों के लिए है, बट युवाओं के लिए खासकर है। जो हमारे यूपीएससी बीपीएससी का निकाल रहे हैं, एसएससी का निकाल रहे हैं, बैंकिंग का निकाल रहे हैं, रेलवे का निकाल रहे हैं, ये जितने भी कंपटीशन है ना आपके सामने, मैं इसके लिए शाम को जब लाइब्रेरी में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ने का मौका दे रही हूँ, वैसे बच्चे जो बिल्कुल एफर्ट ना कर सके, जो एफर्ट करने के लायक है, बहुत छोटी सी अमाउंट लेंगे ताकि उसको मेंटेन कर सके। अगर वो देने में सक्षम ना हो तो भी कोई बात नहीं, उनके लिए शाम में मैं कोशिश करूंगी कि उनके लेवल के हिसाब से, उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से एक ट्यूटर रखूंगी जिनको वो शाम में फ्री ऑफ कॉस्ट उनके उस डिपार्टमेंट के तहत पढ़ाए। क्योंकि हर एक बच्चा निम्न परिवार से जुड़े हुए होते हैं, वो मिडिल क्लास के होते हैं, उनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं होता है। एक अच्छा खाना, अच्छा पहनना हो ही जाता है लगभग, बट अच्छा शिक्षा देना हर लोगों की बस की बात नहीं होती है। अगर शायद मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये देने की कोशिश करूंगी तो आने वाले समय में हमारे झुमरी तलिया में आईएएस, आईपीएस और वगैरह वगैरह जितने भी पोस्ट हैं आपके बैंकिंग से लेकर रेलवे तक, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। मैं वो दिन देखना चाहती हूँ। शायद समझे नहीं, मैं आपसे पूछा कि महिलाओं के लिए जैसे मान लिया जब प्रशिक्षण ली हुई तो आप उनके लिए फैक्ट्री है या फिर किसी भी प्रकार का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री वगैरह में आप काम लगवाएंगे, लेकिन युवाओं के लिए जो युवा प्रशिक्षण लिए हों कौशल विकास से, आप उनके लिए क्या करेंगे? आपकी ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे युवाओं के लिए जिससे उसे रोजगार मिल सके? बात आपने कौशल विकास की कही है, तो अगर जो युवा कंप्यूटर सेक्शन से डिपार्टमेंट से होंगे तो मैं उनके लिए एक लैब रखूंगी कंप्यूटर का, जिसमें वो अपने लैब के हिसाब से अपना सब कुछ चलाएंगे, वो लैब चलाएंगे, उसमें जो बच्चे पढ़ने आएंगे उनसे जो इनकम होगा उनका, उनसे एक इनकम का सोर्सेज ऑफ इनकम उनका हाई होगा। उसी टाइप से जितने भी आपका डिपार्टमेंट अलग अलग रहेगा उनको मैं उसमें भी इंगेज करने की कोशिश करूँगी ताकि उनका भी अर्निंग पोजिशन कुछ अच्छा हो सके, बेटर देन बेस्ट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मीडिया रिपोर्टर्स में आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी अपना बहुमूल्य समय निकाल के मुझे ये मौका दिया ताकि जनता के सामने अपने दिल की बातों को रख सकूं। अगर मेरी बात कहीं बुरी लगी हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो मेरी बात अगर अच्छी लगी हो, और इन जनता में हर सदस्य को मेरी तरफ से प्रणाम। अगर आप मुझे ये मौका देंगे तो शायद मैं झुमरी तलिया को कुछ निखारने की कोशिश करूँगी। आने वाले समय में अगर आप मुझे पसंद करेंगे और मुझे वोट देंगे तो मैं, अगर झुमरी तलिया नगर परिषद के लिए चेयरमैन के लिए आप लोगों को पसंद करते हैं मुझे, तो मुझे ये मौका मिलने पे बखूबी मैं जितनी बातों को रखी हूँ कोशिश करूँगी कि मैं उस पर पूरी तरह खरा उतरूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Now and press the bell icon. Never miss an update.